Today, we will explore how credit plays a role to empower micro-entrepreneurs. As the digital economy grows, micro-entrepreneurs have started to increasingly rely on digital platforms to expand their businesses and access financial resources. Credit offers a lifeline for many micro-entrepreneurs and helps them manage cash flow, invest in growth, and navigate financial challenges. Platformed micro-entrepreneurs primarily rely on friends and family for finances when needed, followed by support from local lenders for credit. But in case, unplatformed micro-enterprises tend to prefer formal channels for credit support, such as banks, followed closely by personal connections, revealing a stark difference in financial approaches between these two groups. Digital platforms have had a significant impact on the livelihoods of micro-entrepreneurs, particularly in how they access and use credit. Platformed micro-entrepreneurs who have integrated digital tools into their businesses often report increased ease when they obtain credit, as these platforms provide streamlined processes and accessible options. In contrast, unplatformed micro-entrepreneurs face more challenges and have to rely on traditional, often cumbersome methods to obtain credit. This disparity highlights the growing importance of digital platforms in leveling the financial playing field for small business owners. हमारा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है बिकॉज हम हर साल अपना बिजनेस बढ़ाने की ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से हमें पूरी उम्मीद है कि हम देश के हर कोने कोने तक हम पहुंच पाएंगे। जहां हम अभी तक नहीं अप्रोच कर पा रहे थे वहां हम आज कर पा रहे हैं और आगे हम इसको इवेंचुअली हम 25% तक ग्रोथ हम देखी ना अपने बिजनेस की, जो हमें मिलेगी ही मिलेगी। मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करी जिससे हम ऑनलाइन मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, उस पर हमने नए प्रोडक्ट्स ऐड करे और उन नए प्रोडक्ट्स ऐड करने के थ्रू हमें नए कस्टमर्स मिले, जिससे इवेंचुअली हम अपना बिजनेस बढ़ा पा रहे हैं। मैंने अपने बिजनेस के लिए जो लोन था वो इवेंचुअली मैंने बैंक से लोन लिया है और जब बैंक से लोन लिया तो ऑब्वियसली मुझे मशीन्स परचेस करने में और रॉ मटेरियल परचेस करने में थोड़ा सा ईजीनेस हो गई एंड मुझे मेरे सप्लायर्स ने भी बहुत हेल्प करी। शुरुआत में दो सप्लायर्स ट्रस्ट नहीं करते हैं जब भी आप उनसे काम करेंगे, बट अगर आपका ट्रस्ट उनसे जनरेटेड है तो वो आपको एक क्रेडिट लाइन देंगे, उस क्रेडिट लाइन में आपको उनको पेमेंट करना होगा और उसके थ्रू आपका कैश फ्लो आपका मेंटेन रहेगा वहाँ पे। जी हाँ, मुझे डिजिटल क्रेडिट के बारे में जानकारी है। जैसे कि कुछ कंपनीज जैसे पेटीएम, खाता बुक, गूगल पे, इन्होंने हमें अप्रोच किया है, बट क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी ज़्यादा है और कुछ अभी क्लैरिटी नहीं है मार्केट में इसको लेकर के, इसीलिए हमने इसको यूज़ नहीं किया है। हमने अभी तक कभी भी डिजिटल क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि एक उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बी उनकी टर्म्स ऑफ पेमेंट की जो है वो इतनी क्लैरिटी नहीं है। हमें अगर इमरजेंसी के दौरान कभी क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने सप्लायर से और बाकी रिसोर्सेज से जो है क्रेडिट का इंतज़ाम करते हैं। इन द टाइम ऑफ इमरजेंसीज हमने कभी भी जो है डिजिटल लेंडर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हमें कभी इमरजेंसी के दौरान किसी भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए या अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, तो हमें हमारे क्रेडिटर से जो लीड टाइम मिलता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम बैंक से जो है वो कुछ पैसे का अरेंजमेंट करते हैं या फ्रेंड्स एंड फैमिली से करते हैं। पर डिजिटल पेमेंट का कभी आज तक इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि उनकी टर्म्स ऑफ पेमेंट जो है वो अभी क्लियर नहीं है।